एक कहले पर कोई का अनुप्रिया पटेल न हो जिया न हमरे कहले पर सफा हो जाई जनता के बा। लगता है फिर से तीसरी बार अनुप्रिया पटेल जीतेंगी या फिर परिवर्तन होगा? इसकी बात करें तो क्या भ्रमण करती हैं क्षेत्र में या फिर नहीं? तो जनता को क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी, मकान। हाँ। ये मिल रहा है जी। तो और क्या कर सकते हैं हम? नौकरी भी लोगों को चाहिए। गुजारिश है मतलब दर्शकों से आपके कि ये बात मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। छात्र सोचेंगे कि हर बार राजनीति बदल दे, हर बार नया नेता आए। तो देखिए कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुना और इसी भी देखिए हमारे साथ दादाजी भी जुड़े हैं, चूंकि काफ़ी उम्र हो गई है तो अनुभवी भी हो चुके हैं तमाम। यहाँ बताइए, लोकसभा मिर्जापुर है, इससे पहले भी तमाम सांसद आए रहे हैं और इसमें अनुप्रिया पटेल 2 बार से जीत रही हैं। यहाँ पर कितना मतलब सहमत है इनके कामों से, या फिर पुराने जो सांसद थे वो ठीक थे या फिर अनुप्रिया सही है इस समय? नहीं भैया, हमने से कहा बा कुछ नहीं, हमने कहना मिलत बा ना थू मिलत बा। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन मिल रहा है। आवास मिला कि नहीं? आवास कबो नहीं। आपका पक्का घर है? हाँ, पक्का घर है। अरे हमार पक्का है, लड़कन का तो कच्चा है। अरे तो आपके साथी है ना वो? हाँ, तो साथी तब अलग अलग हो गए को भैया, तो उन्हें तो मिले के चाहिए। हाँ। तो प्रधान से आपने बात किया? हाँ। क्या बोले वो? कहा बोली है कल अच्छा हो जाए। होता नहीं बा। फार्म अप्लाई किया है आपने? हाँ, फार्म भरे हैं उसके लिए, आवास के लिए? भरल है, भरल है। चलिए वो तो सिस्टम होता है एक। चलिए एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है वकील सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? यस। ये बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत जल्द 1-2 महीने का समय शेष है, क्या लगता है फिर से तीसरी बार अनुप्रिया पटेल जीतेंगी या फिर परिवर्तन होगा यहाँ पे? 100% जीतेंगी, 100%। चलिए, सपा से दावेदारी ठोक रहे हैं नरेश पटेल जी, क्या लगता है उनका कुछ? देखिए, राजनीति में मैं इतना ज़्यादा गहराई से नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। ज़्यादा दिन मैंने जो है कि बाहर बिताया है। अभी करीब 15-16 साल से रिटायरमेंट होने के बाद में थोड़ा जेपी में सर्विस किया, उसके बाद अब गांव में रह रहा हूं। तो 5 साल से अनुप्रिया पटेल को देख रहा हूं कि जो उनका कारोबार करने की शैली है, हमको तो अच्छा लगा, बाकी जनता जाने। ठीक है जी जी, हम आप ही का राय जानना चाहिए, जनता तो फिर अपना बताएगी। हाँ, वही है। चलिए अगर थोड़ा सा उनके भ्रमण की बात करें तो क्या भ्रमण करती हैं क्षेत्र में या फिर नहीं? हम नहीं, अनुप्रिया पटेल क्यों, जरूरत पड़ने पर जो है यहाँ पर जो आपका टैंक फैंक बन रहा है, बीच बीच में आती रहती हैं। ऐसी बात नहीं है, हमसे मुलाकात नहीं होता है। क्योंकि हम ड्यूटी में रहते हैं। आम जनता से जो है गांव में संवाद वगैरह करने आती हैं इधर? गांव में तो देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ज़्यादा देर तो रहता ही नहीं है गांव में। कभी उनका प्रोग्राम होता है जब आती है, तो इतना मैं जानता हूँ कि अनुप्रिया पटेल आ रही हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उनके यहाँ जाने का। विधानसभा मड़िहान है, रमाशंकर पटेल यहाँ से विधायक हैं, कितना खुश है उनके कार्यों से? 2 बार वो भी जीत चुके हैं। देखिए, कार्य तो उन्होंने भी किया है, ऐसी बात तो नहीं मैं कह सकता कि कार्य नहीं हुआ। आम जनता को राशन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था जो हो ही रहा है, तो जनता को क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी, मकान। ये मिल रहा है तो और क्या कर सकते हैं हम? नौकरी भी लोगों को चाहिए। नौकरी तो लोगों को चाहिए। नौकरी जहाँ तहाँ जैसी सिस्टम है उसके हिसाब से कुछ लोग को मिल ही रहा है। आजकल नौकरी की तो समस्या आपको भी पता है। यदि अगला रिटायर होगा तभी तो अगले को चांस मिलेगा। सवाल तो ये है, जगह तो हमारे भारत को उतना ही है, भारत का जगह तो उतना ही है ना, उतने ही में पूरे कारोबार होना है। तो कहने का मतलब कि 10-20 कोई नई प्लांटें लगेंगी, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी कोई फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आदमी की, वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, तो नौकरी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये अगर हम लोग प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें तो मोदी ही आने वाले हैं या फिर इंडिया से कोई कैंडिडेट आप पसंद करते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मोदी जी ने जो 60 साल में कोई सरकार नहीं किया है, जो उन्होंने किया है 1 रैंक 1 पेंशन, तो मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं मोदी का ही बात करूँगा, मैं तो दूसरे का नहीं करूँगा भैया। चाहे मुझे कोई गोली मार दे, गोली तो पाकिस्तान बॉर्डर से बच करके आ गया, अभी कोई भी मार सकता है तो मार दे, हमें कोई चिंता नहीं है। समझे कि नहीं? ये आजकल के डेट में जो ये बीपी शुगर हो रहा है, इलाज करा करके जब पूरा पैसा खर्चा कर देना, इससे अच्छा है कि मरी जाओ तो ठीक रहेगा। है कि नहीं? अगर जैसे कि ओपीएस की डिमांड बार बार सरकारी कर्मचारी करते हैं, तो उसी लिए तो उससे कितना सहमत है? ओपीएस से आप कितना सहमत हैं? ओपीएस मीन्स ओल्ड पेंशन सिस्टम। ओल्ड पेंशन सिस्टम देखिए ऐसा है, जो सरकार ने बनाया है
वो कभी 90% तो ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट उसमें कमियां रह गई है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसका मैटर, ठीक है, कभी भी क्लियर हो सकता है। चलिए, मतलब 2024 का फिर से गद्दी क्या मोदी जी बैठने वाले हैं? 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, कुछ ऐसे कार्य हो भाजपा के अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को तो। ऐसा तो कुछ कार्य नहीं है हमारे लिए। हम कह रहे हैं ना कि हम तो ज़्यादातर जो बिजी रहते हैं, ज़्यादातर पेपर पे नहीं पढ़ पाते, सिर्फ न्यूज़ देख लेते हैं, 2-4 हेडलाइन बस। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पर तमाम पब्लिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी भैया, आपके दर्शकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। यह बताएं कि लोकसभा चुनाव आने वाला 1-2 महीने में वोटिंग हो जाएगी, क्या लगता है अनुप्रिया पटेल फिर से यहाँ पर जीतेंगी या फिर कोई नया चेहरा आएगा? जी, मेरा आपके दर्शकों से यही कहना है कि जैसे अनुप्रिया पटेल यहाँ से जीत तो रही है, गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल के यहाँ अलावा कोई यहाँ बड़ा चेहरा भी नहीं है। और मेरा यही कहना है सरकार से कि रेलवे के छात्रों के साथ अन्याय जो हो रहा है उसे आप लोग मोदी जी तक पहुँचाइए, क्योंकि 5 साल में 5696 वैकेंसी कहीं से, आप ही बताइए। 6 साल में ये कहीं से जायज़ है? नहीं जायज़ है। तो मेरा यही गुजारिश है मतलब दर्शकों से आपके कि ये बात मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। इसको लेकर के पटना में धरना प्रदर्शन भी हुआ था। 2018 में रेलवे की वैकेंसी आती है, उसके बाद लगभग 5696 पद रिलीज करते हैं और उसके बाद पटना में एक बड़ा आंदोलन होता है। उसके बाद धारा 144 भी वहाँ पर लगा दिए। उस आंदोलन का हिस्सा हम भी थे। अच्छा। हम वहीं पे रहते हैं प्रॉपरली। और यहाँ मेरा यहाँ गांव पे धुआं है। थोड़ा सा हम चाहेंगे उस क्षण को भी आप हमारे दर्शकों को बताएं किस प्रकार से लाठीचार्ज होता है, धारा 144 भी वहाँ पर लगाई जाती है। वहाँ के एसपी जो थे, एक बच्चा उनसे गुजारिश कर रहा था कि सर हम लोग जायज वैकेंसी, मतलब कि आपके धरना दे रहे हैं ना, हम लोग किसी को क्षति पहुँचा रहे थे ना हम लोग कुछ कर रहे थे, हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर उधर से पुलिस के द्वारा एसपी जो वहाँ के थे वो आके छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने लगे। तो वहाँ पे छात्र कर क्या सकते हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसमें कुछ छात्रों को, जैसे हम लोग को लॉज में आके रात में 11:30 बजे पुलिस घुस के सब मतलब छात्रों का आधार कार्ड का फोटो ले लेके उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग अगर कल जाएंगे तो फिर आप लोग के ऊपर धरना मतलब FIR हो सकता है। तो इसलिए छात्र डर गए। उसी दिन वहाँ पे मतलब वो धारा 144 लग गया था 5 दिन के लिए। कुछ ऐसा ही घटना कुछ दिन पूर्व प्रयागराज में भी हुआ था, जब इसके पहले जब वहाँ पर भी 2018 में जब NTPC का मतलब वैकेंसी था, उस पर एग्जाम नहीं हो रहा था, तो छात्र ने मतलब हड़कंप किया था। तो ये मतलब प्रक्रिया शुरू हुआ था पटना से ही, बिहार से ही, फिर वो धीरे धीरे रूप लेते हुए पूरे इंडिया मतलब अपने लेवल तक ले लिया। इसीलिए मतलब प्रयागराज में क्या हुआ था कि वहाँ बच्चों को लॉज में से निकाल कर मारा गया था। इसीलिए हम लोग पटना से घर चले आए। वो क्षण हम लोग भी प्रयागराज में ही मौजूद थे जब उस समय वो घटना घटी थी। फिलहाल ये पटना की घटना ये बता रहे हैं। चलिए, कहीं न कहीं सरकार के इस नीति से छात्र तो परेशान है, प्रतियोगी छात्र तो बहुत ज्यादा परेशान 100% परेशान है। छात्र इस सरकार से खुश नहीं है। तो क्या परिवर्तन लाएंगे या फिर वो लोग कहते हैं कि वोटर नहीं देते हैं आप लोग जो है? छात्र तो हमेशा परिवर्तन के लिए सोचेंगे। छात्र सोचेंगे कि हर बार राजनीति बदल दे, हर बार नया नेता आए, जिससे क्या होगा कि देश का विकास होगा। एक नेता रहेगा वो सब कुछ जान गया कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और नेता बदलेगा तो लोग उसके बारे में जानेंगे और लोगों का विकास भी होगा। वो सोचेगा अपना वो 100% देना चाहेगा। और जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये तो मतलब बन चुके हैं नेता। ये अब नेता करने लायक नहीं है, बस ये अब आराम से अपना गद्दी लेके बैठ जाए। चलिए, मतलब ये दर्द इन स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, इनके दर्द को आप सुन सकते हैं। चूंकि वैकेंसी का वादा तो बड़ा करते हैं कि हर साल जो है कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ऐसा कहना था उनका शुरुआत में। हर साल कहना था, लेकिन अभी अपने वादे तक वो मुखरे नहीं है। जब भी रेल मंत्री का बयान आता है कि हमने पिछले साल 1.5 लाख वैकेंसी की, आप पिछले साल नहीं, आप 2018 की बात कर रहे हैं। पिछले साल तो अभी 6 साल से आप वही के वैकेंसी करा रहे थे। प्रक्रियाधीन वही चल रहा है। प्रक्रिया जब आपसे पूछा तो बोले मेरे भर्ती प्रक्रिया में चल रही है। तो छात्र क्या करेंगे? जो 5 साल वहाँ 6 साल से जो 18 में छटा था, वो 6 साल वहाँ 6 लाख रुपए गवाया है। कहीं वो जॉब करता तो 30 लाख कमाया हुआ था साल भर में। 6 साल का उसको एक्सपीरियंस मिला होता है। माइंडली घर से प्रेशर अलग है। वो छात्र क्या करेगा? चलिए, तो यहाँ से क्या अनुप्रिया पटेल को जिताएंगे या फिर नरेश उत्तम पटेल दावेदारी ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी से? वो तो जीतेंगे ही यहाँ से फिर। हाँ, 100% जीतेंगे। नरेश उत्तम जीतेंगे यहाँ से। चलिए, देखिए, हम लोग इसमें लोकसभा मिर्जापुर में थे, मिला जुला असर देखने को मिला है। चूँकि स्टूडेंट की भी बात आपने सुनी और अन्य जो यहाँ के लोग हैं उनका भी आपने बातों को सुना। और लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। 2 बार से यहाँ पर स्थानीय जो सांसद हैं अनुप्रिया पटेल 2 बार से जीतती आ रहे हैं। मिर्जापुर में ऐसा कभी अभी आज तक हुआ नहीं कि एक ही सांसद तीसरी बार जीत जाए। अगर वो इस बार जीतती हैं तो हैट्रिक लगाएंगे और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी बनाने का काम करेंगे। एक सज्जन हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र यादव।
महेंद्र जी हैं, क्या बात है इस बार अनुप्रिया पटेल तीसरी बार जीतेंगे या परिवर्तन लाएंगे? समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम पटेल दावेदारी ठोक रहे जनता हैं। के ऊपर बा, जनता के ऊपर तो आप बा। भी जनता में ही शामिल हैं। एक कहले पर कोई का अनुप्रिया पटेल न हो जिया न हमरे कहले पर सपा हो जाई, जनता के बा। नहीं, आप भी जनता में शामिल है तो आपको क्या लगता है माहौल? हमारा कहना गलत है तो कहने पर वोटर के हिसाब से है। जी, जी, जी। एक आदमी के कहले तो हो नहीं जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही मतलब परिवर्तन तो ऐसे ही लगेगा ना। आप भी माहौल देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो क्या लगता है कि फिर वहीं जीतेंगे या फिर नहीं कोनो जरूरी नहीं बा। प्रधानमंत्री वहीं बनेंगे कि कोई और आएगा? प्रधानमंत्री तो ही बनेंगे। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री वहीं बनेंगे, कोई नया चेहरा आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा है इंडिया अलायंस में? चलिए, फिलहाल अभी जब तक मुख्य निर्वाचन आयोग अपनी तारीखों की घोषणा नहीं कर देता है तब तक अलग अलग जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में अभी तक नहीं आएंगे। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि अनुप्रिया पटेल यहाँ चुनाव लड़ेंगी या फिर कहीं और से लड़ेंगी, क्योंकि अभी उनके पार्टी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। चलिए, फिलहाल हम लोग ऐसे ही और भी ग्रामीण स्तर से आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।